ड्रामा सीरियल दरे निजात की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब जामिल की सच्चाई ज़रियाब के सामने आ जाती है। जैसे ही जामिल की सच्चाई ज़रियाब के सामने आती है तो क्या अब ज़रियाब जामिल से खुद ब खुद पीछे हो जाएगी या फिर वो अब इसको इग्नोर करेगी और फिर से इसी से शादी करने के लिए दोबारा से कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ क्या अब जामिल हर हद क्रॉस कर देगा सिर्फ और सिर्फ अबू बकर की रेपुटेशन खराब करने के लिए। अबू बकर को जैसे ही जामिल ऊपर देखता है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो उसी वक्त जामिल अब साजिशें चलता है और हर कोशिश करता है कि वो अबू बकर को इस सबकी नजरों से गिरा दे और अबू बकर को कहीं का ना छोड़े। क्या अब जामिल अबू बकर को उन सबकी नजरों से गिराने में कामयाब हो जाएगा? क्या जामिल को यही है कि अब ज़रियाब की दादी इसको बहुत ज्यादा अबू बकर को पसंद करती है और वो बहुत जल्द अब ज़रियाब और अबू बकर की शादी कर देंगे, जिसके बाद जामिल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ज़रियाब अबू बकर की हो सके, क्योंकि वो खुद भी अब ज़रियाब से शादी नहीं करेगा। अब जामिल ये मुल्क छोड़कर चला जाएगा और वहाँ पर बैठकर ये साजिशें चलेगा। और दूसरी तरफ क्या अब जामिल जैसे ही वापस आएगा तो ज़रियाब के ऊपर वो घटिया किस्म के इल्जाम लगाएगा और उससे शादी के लिए इनकार कर देगा? क्या वो ज़रियाब के कहने पर भी जामिल अब उसको कभी भी शादी के लिए रजामंद नहीं होएगा? दूसरी तरफ अब जैसे ही अबू बकर की माँ अबू बकर को कॉल करती है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में होती है। अबू बकर भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो सोचता है कि मेरी माँ ने कभी मुझे आज तक ऑफिस में कॉल नहीं की, मैं जितना मर्जी बिजी हूँ उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका और ना मुझे कभी कॉल करके घर बुलाया है। वो हैरान होता है कि पता नहीं आज कौन सी बात हो गई। अबू बकर उसी वक्त अपना सारे का सारा काम छोड़ता है, घर की तरफ आता है। अबू बकर जैसे ही घर आता है तो वो हमना लड़की को देखता है। वो हमना को देखकर एकदम शौक में जाता है और बोलता है कि हमना तुम यहाँ पर, जहाँ पर उसकी मम्मा के सारे क्वेश्चन वहीं पर धरे रह जाते हैं। वो अपनी माँ से, उसकी माँ उसी वक्त अबू बकर से कहती है, अबू बकर मुझे इस लड़की की बातों पर यकीन नहीं था, इसने मुझे कहा कि अबू बकर ने मुझसे शादी की है, इसने मुझे कहा कि मैं वहीं पर इसके साथ पढ़ती थी जहाँ पर अबू बकर पढ़ाता था और मैं भी वहीं पर थी और मैंने अबू बकर को पसंद किया और अबू बकर ने मेरे साथ निकाह किया था। इसने मुझे कहा कि मैं अपना घर बाहर अबू बकर के लिए छोड़ आई हूँ और मुझे इसके बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे अपने बेटे के ऊपर ट्रस्ट था। और लेकिन तुमने जैसे ही अब ये बात जाहिर कर दी, तुमने तो आते ही इसका नाम लिया और ऐसे फील करवाया कि तुम इसको जानते हो। जहाँ पर अबू बकर अपनी माँ से कहता है कि मामा मैं इसको जानता हूँ और ये मेरे साथ वहीं पर काम करती थी। लेकिन अबू बकर कहता है कि अम्मी आप मेरी बातों को पर यकीन करेंगी, आप जो सोच रही हैं जो इसने कहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारी की सारी बात बताऊंगा। जहाँ पर हमना जैसे ये बातें सुनती है तो उसी वक्त कहती है कि आंटी मैंने इसके साथ निकाह किया है और अब मैं जैसे ही इसने मुझे घर का एड्रेस नहीं दिया तो मैं खुद यहाँ पर चल कर आ गई। जहाँ पर फिर उसी वक्त जैसे ये हमना बोलती है तो अबू बकर इसका बाजू पकड़ता है और इसको कमरे में बंद कराता है, क्योंकि अबू बकर को पता है कि ये ऐसे ही दिमाग खाएगी। अबू बकर कहता है कि तुम यहाँ पर बंद रहो। जहाँ पर अबू बकर उसी वक्त अपनी माँ के पास आता है और आकर अपनी अम्मा से कहता है कि मामा ये लड़की जो भी कह रही है बिल्कुल सच नहीं है, मैं आपको सारी की सारी बात बताऊंगा। जहाँ पर अबू बकर, मुझे तो नहीं लगता कि अबू बकर ने इस लड़की के साथ शादी की होगी, क्योंकि अबू बकर ऐसा हरगिज लड़का नहीं है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अबू बकर ने किसी मजबूरी के तहत इस लड़की के साथ शादी कर भी ली हो। मुझे तो लगता है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ जामिल की भेजी हुई लड़की है और इसने सिर्फ और सिर्फ इसका नाम खराब करने के लिए इसके घर आई, ताकि ये इसकी अम्मा को यकीन दिलवा सके कि इसने इसके साथ निकाह किया है, ताकि वो अबू बकर को कभी भी ज़रियाब के साथ शादी करने ना दें। जहाँ पर फिर अबू बकर की सच्चाई सारे मोहल्ले वालों पर फैल जाती है और मोहल्ले वाले अबू बकर के ऊपर थू थू करते हैं। वो कहते हैं कि देखो कैसा कितना शरीफ मुंह से देखने में लड़का लगता है, लेकिन इसके अंदर तो देखो कैसे गुण खिलाता फिर रहा है। जहाँ पर उसी वक्त इसकी माँ कहती है कि अबू बकर तुम्हें पता है कि मोहल्ले वाले कितनी बातें कर रहे हैं, मोहल्ले वाले तुम्हारे ऊपर थू थू कर रहे हैं। उनको पता चल गया है कि एक ऐसी लड़की हमारे घर आई है जिसके साथ अबू बकर ने निकाह किया है और ये अफवाह बहुत जल्द फैल जाएगी और हर किसी के पास पहुंच जाएगी, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। जहाँ पर अबू बकर उसी वक्त अपनी माँ से कहता है कि अम्मा आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूंगी, आप इसके लिए इतना ज्यादा परेशाान मत हो। जहाँ पर उसी वक्त अबू बकर कहता है कि अम्मा मैं आपको सारी की सारी सच्चाई बताऊंगा। क्या अबू बकर अपनी माँ को सारी की सारी सच्चाई बता देगा? खुशबक को जैसे ही पता चलता है कि अबू बकर ने इसके साथ निकाह किया है, अबू बकर को एकदम से अपने बेटे के ऊपर शक होती है। जहाँ पर दूसरी तरफ हमना भी चाय लेकर आ जाती है और अबू बकर फौरन से चाय को पकड़ता है और अपनी माँ से कहता है कि मामा ये देखो चाय लेकर आई है, आप भी पी लें। हमना अबू बकर से कहती है कि आपको चाय बहुत ज्यादा पसंद है ना? तो उसी वक्त खुशबक कहती है कि
अबू बकर मुझे सच बता दो तुम दोनों का आपस में क्या चल रहा है। मैंने इस लड़की के बुक्स के अंदर वो सारी पिक्चर्स देखी हैं जो तुम्हारे साथ हैं और मुझे अब पता चल गया है कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हो और ये लड़की तुम्हारी पसंद और नापसंद को भी जानती है। ये कैसे हो सकता है? जहाँ पर अबू बकर अपनी अम्मा को फिर से यकीन दिलवाता है और कहता है कि अम्मा मैं आपको बहुत जल्द सच्चाई बता दूंगा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे बताऊं। जहाँ पर दूसरी तरफ अब ज़रियाब भी उसी वक्त जामिल की माँ के पास जाती है और जाकर जामिल की माँ से कहती है कि क्या आंटी आप मुझे इसका कमरा चेक करने के लिए दे सकती हैं, क्योंकि इसको पता होता है कि कोई ना कोई वजह है, क्योंकि ज़रियाब जामिल की रग रग से वाकिफ होती है, इसीलिए इसे पता होता है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से जामिल ये मुल्क छोड़कर चला गया है। जहाँ पर वो उसकी माँ को कहती है कि मुझे आप परमिशन दे, जिसके बाद उसी वक्त ज़रियाब सारा इसका कमरा चेक करती है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिलता। उस कमरे में इसको कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे पता चल जाए कि जामिल कहाँ पर है। जहाँ पर फिर हमना उसी वक्त अपनी इसकी माँ के पास आती है और कहती है कि आंटी आपको पता है जामिल कहाँ है? जहाँ पर इसकी माँ कहती है कि मुझे नहीं पता वो लड़का कहाँ पर चला गया है। उसी वक्त ज़रियाब कहती है कि आंटी आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। उसी वक्त फिर इसकी माँ कहती है कि वहाँ पर कंप्लेन की जाती है और पुलिस भी उनको ढूंढती है जिनको कोई और उठा कर ले गया हो। यहाँ पर तो सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि ये खुद गया है और खुद जो जाए वो खुद ही वापिस कुछ दिनों तक आ जाता है। इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं और ना ही हमें इतना ज्यादा कोई कुछ करने की जरूरत है कि हम लोग अपने सर ही कुछ डालें। जब इसको आना होगा ये खुद ब खुद ही मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ पर ज़रियाब उसी वक्त फिर अपने घर चले जाती है और जाकर अपनी बहन को सारी की सारी बात बताती है और कहती है कि जामिल पता नहीं कहाँ चला गया है। उसकी बहन कहती है कि तुम्हें पता भी है ना ये लड़का किस तरह का है, इसको जब भी किसी के साथ दुश्मनी लेनी होती है तो ये ऐसा ही करता है और दूसरों की जिंदगियों को खराब करने के लिए ये हर हद कोशिश कर देता है। जहाँ पर वो ज़रियाब से क्वेश्चन करती है, लेकिन ज़रियाब चुप की चुप वो इसकी बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि ये देखना बहुत जल्द वापस आएगा। और वो कहती है कि अब मेरे पास सब्र के अलावा कोई और टाइम नहीं है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसका इंतजार कर सकती हूँ, इंतजार के अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जहाँ पर दूसरी तरफ अब दादी भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि दादी को भी पता चल जाता है कि अब जामिल बहुत दूर चला गया है और दादी के पास ये बहुत ज्यादा गोल्डन चांस होता है कि वो बहुत जल्द अब अबू बकर और ज़रियाब की शादी कर दे। जहाँ पर जैसे ही ज़रियाब जब भी कोई सी टेंशन में होती है तो वो फौरन से अपनी दादों के पास जाती है। वो अपनी दद्दा के पास जाती है और जाकर उनसे कहती है कि दद्दा मेरे लिए भी दुआ आप करें कि मेरा जामिल मुझे बहुत जल्द मिल जाए। जहाँ पर दद्दा कहती है कि अगर दुआओं से ये सब कुछ मिलता ना तो बहुत जल्द तुम्हें हासिल हो जाता, तुम्हें इन सब को ढूंढने की बजाय तुम्हें खुद को नमाज पढ़नी चाहिए। अगर तुम नमाज पढ़ोगी अपने अल्लाह को राजी करोगी तो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा वही तुम्हें मिल जाएगा। जहाँ पर दादी से कहती है कि अच्छा हुआ वो लड़का चला गया, उस लड़के ने तो हमें बहुत ज्यादा जलील किया हुआ था। जहाँ पर दूसरी तरफ अब हमना की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी और हमना फिर जैसे ही अब जामिल बहुत दिनों बाद वापिस आएगा तो इनको पता चलेगा कि वो लड़की यहाँ से चली गई है। हमना इसको अबू बकर को बर्बाद करने की हर हद कोशिश करेगी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा। हर कोई इसके ऊपर यकीन कर लेगा लेकिन खुशबख्त कभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं करेगी क्योंकि उसको अपने बेटे के ऊपर फुल ट्रस्ट है। जहाँ पर हमना बहुत जल्द इसको कॉल करके बता देगी कि खुशबख्त के अलावा हर कोई मेरे ऊपर यकीन कर बैठा है, लेकिन खुशबख्त को अपने बेटे के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि वो मेरी बात को मानती ही नहीं। जहाँ पर वो कहेगी कि मैंने अपना काम अब तमाम कर दिया। जहाँ पर फिर अबू बकर अब सारी की सारी हमना की सच्चाई इसके सामने ले आएगा और सब लोगों को बताएगा कि ये लड़की गलत थी, जामिल ने इसको भेजा था, क्योंकि जामिल कभी भी किसी को कामयाब होता नहीं देख सकता और जामिल को भी पता चल गया था कि वो बहुत गंदी हरकतें करने पर आ गया है। इसीलिए उन हरकतों को दूर करने के लिए उसने यही डिसीजन लिया था कि वो इस मुल्क को छोड़कर चला जाएगा ताकि कुछ देर अकेला रहे, वो ये गंदी हरकतों से बाज आ जाए। क्या अब जैसे ही ज़रियाब को पता चलेगा कि जामिल ने सिर्फ और सिर्फ अबू बकर के ऊपर इल्जामात लगाए हैं और अबू बकर की इज्जत खराब करने के लिए, तो क्या अब उसी वक्त ज़रियाब जामिल को छोड़ देगी या फिर ज़रियाब के सर पर ऐसा जामिल के भूत का इश्क सवार है वो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगी। और जैसे ही जामिल दूसरे कंट्री से वापस आएगा तो वो उसके आगे हाथ जोड़ेगी और उससे शादी की मिन्नतें करेगी, लेकिन जामिल इसके साथ कभी भी शादी की हामी नहीं भरेगा क्योंकि वो इसके ऊपर घटिया किस्म के इल्जामात लगाएगा और इसको छोड़ देगा और अपने लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढेगा। और दूसरी तरफ क्या अब ज़रियाब ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? क्या ज़रियाब इन सबको देखने के बाद अबू बकर से शादी के लिए रजामंद हो जाएगी? क्या अब जामिल की सच्चाई अब सबके सामने आ जाएगी कि जामिल किस कदर घटिया लड़का है? और क्या हमना अब खुद ब खुद सारी की सारी सच्चाई अबू बकर के आगे खोल देगी? ये सब कुछ करने के लिए जामिल ने कहा। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो हमारी प्रेडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।